नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आज हो जाते हैं तो फिर किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 543 सीटों पर नया ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या एकतरफा जीत होगी या फिर विपक्ष जिस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में बिखरता नजर आया है तो इसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी जी कितना उठा पाएंगे, क्योंकि अब रणनीति जो है वो 2024 की शुरू हो चुकी है। तो विपक्ष में एकजुटता नजर नहीं आई और इसका फायदा राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार एकतरफा जीते, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यहीं पर एनडीए उम्मीदवार एकतरफा जीत गए हैं। तो क्या 2024 में भी एकतरफा प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीतेंगे? इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। शिवसेना भी अब बीजेपी में जो यहाँ पर गुट है वो शामिल हो चुका है, क्योंकि शिंदे गुट के साथ 40 विधायक और सांसद हैं। ऐसे में जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका था शिवसेना का, वो भी अब भरपाई यहाँ पर बीजेपी ने कर ली है। तो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से विपक्ष का साथ नहीं दिया, उपराष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर सांसदों ने वोट नहीं डाले, तो इसका फायदा सीधे तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी को होगा, एनडीए को एकतरफा क्या फायदा होगा। बात की जाए वर्तमान में तो जिस प्रकार से एक तरफा यहाँ पर पूरे देश के अंदर मोदी लहर में बीजेपी जो है 18 राज्यों पर जो है अपने दम और सहयोगी के साथ सरकार में है, जबकि कांग्रेस अब 4 राज्यों पर है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार गिर चुकी है, जिसका से शिवसेना में बड़ा दरार देखने को मिली थी। तो यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस केवल अपने दम पर 2 राज्य, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जबकि वो 2 राज्यों में यहाँ पर सहयोगी तौर पर सरकार चला रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश और झारखंड आ जाती है। जबकि आम आदमी पार्टी 2 राज्यों पर अपने दम पर सरकार है और दावा कर रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वो अपनी सरकार बना लेंगे। तो बीजेपी को क्या अरविंद केजरीवाल टक्कर देंगे या फिर राहुल गांधी? क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है जिसका से यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है, जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार देश के अंदर अपनी छवि बना रहे हैं। बल्कि इसके अलावा उनकी जीत का एक फॉर्मूला रहा है कि सीक्रेट फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो हिंदुत्व का संदेश देने में कामयाबी मिली है और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसी एजेंडे पर बीजेपी ने काम किया और एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली। धारा 370 के बाद अब कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिसका से अगर बात की जाए तो 543 सीटों पर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं। असम की 14 सीटों में से बीजेपी 10 सीटों पर आ सकती है। यहां पर यूपीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, एक अन्य के खाते में जा सकती है। पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है और बीजेपी यहां 20 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बड़ी जीत यहां पर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव आज हो जाते हैं तो ये आंकड़े बन सकते हैं। यूपीए के खाते में 2 सीटें, जबकि अन्य के खाते में जिसमें टीएमसी आ जाती है वो 20 सीटें निकाल रही है, यानी टीएमसी बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, जबकि यूपी के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं, जिसमें गठबंधन है, जबकि यूपी के पक्ष में 13 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को यहां पर 20 सीटें, जबकि यूपीए गठबंधन को 10 और अन्य के खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। लेकिन बात की जाए दिल्ली के अंदर लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी एनडीए क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। 7 की 7 सीटों पर एक बार फिर से एनडीए कब्जा संभाल सकता है, जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को यहां पर 15 सीटें, जबकि यूपीए के पक्ष में 7 सीटें। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। बात की जाए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी को यहां पर 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि यूपी के पक्ष में 4 लोकसभा सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, या फिर यहां पर बीजेपी को वो सीट मिल सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के आंकड़ों में से बीजेपी को 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए के पक्ष में यहां पर बात की जाए 10 सीटें। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिसका से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है तो यूपी को यहां पर लोकसभा में भी चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये माना जा रहा है कि 10 सीटों में से कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी को भी मिल सकती हैं। बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहां पर 8 लोकसभा सीटें, 3 सीटें यूपीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। पौंडुचेरी की 1 सीट पर यूपीए कब्जा जमा सकता है, जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटें जहां पर यहां पर कांग्रेस गठबंधन सरकार में, तो बीजेपी को यहां पर भी फायदा होता नजर आ रहा है। 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि यूपी के पक्ष में 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो गया है।
सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए तो महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में उलटफेर के साथ बीजेपी सरकार में है, तो इस कारण सीधे तौर पर फायदा हो रहा है क्योंकि शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में है। तो ऐसे में अब फायदा बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी यहाँ पर 33 सीटें लोकसभा की निकाल सकती है 48 सीटों में से, जबकि यूपीए के पक्ष में केवल 15 सीटें जा सकती हैं, जिसमें एनसीपी कांग्रेस शिवसेना शामिल हो सकती है, जो आंकड़े हैं। जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 21, जबकि यूपीए के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 10 लोकसभा सीटें, जबकि यूपीए के पक्ष में 5 और अन्य की बात की जाए तो 6 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में, तो यहां पर बीजेपी को 27 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर यूपीए को जीत मिलने की संभावना है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यूपीए के पक्ष में जा सकती है। बात की जाए हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश यानी 80 लोकसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य में यहां पर भारतीय जनता पार्टी 76 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीटों पर सिमट रहा है यूपीए। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य भी यहां पर 2 सीटों पर सिमट सकता है, यानी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी अच्छी पकड़ होती है, उत्तर प्रदेश यही यहां पर केंद्र की तरफ रास्ता जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी 4, जबकि यूपी के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती। गुजरात की बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कब्जा जमाती नजर आ रही, जो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है एनडीए गठबंधन के लिए, जबकि मेघालय की 2 सीटों में से 1 सीट यूपीए, जबकि 1 सीट यहां पर एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। मिजोरम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा संभाल सकती है, जो नागालैंड की 1 सीट पर यहां पर यूपीए का कब्जा हो सकता है। जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 4, जबकि यूपीए के पक्ष में 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3, जबकि यहां पर 1 सीट अन्य के पाले में जा सकती है। सिक्किम की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा संभाल सकती है, लेकिन बिहार की 40 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि बिहार में भी हलचल तेज है, कुछ भी हो सकता है। इसी बीच अगर बात की जाए लोकसभा सीट को, तो यहां पर बीजेपी को यहां पर 30 लोकसभा सीटें, जबकि यूपी के पक्ष में 9, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है। दमन और दीव की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। इसके अलावा बात की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 8, जबकि यूपी के पक्ष में 2 और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। तो बाकी 2 लोकसभा सीटों में से 1 यूपीए और 1 एनडीए के पक्ष में बढ़ सकती है सीट, जो कि यहां पर बात की जाए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों पर जो नया सर्वे है उस हिसाब से एनडीए एक तरफा जीत रही है, जो आंकड़े बन सकते हैं, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत के बाद एनडीए लोकसभा चुनाव आज तो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकती है। एनडीए 320 प्लस सीटें जा सकती हैं, जबकि यूपीए केवल 127 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पाले में यहाँ पर 96 सीटें आ सकती है। आपको बता दें कि जिस कार से यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर जो है जिस कार से यहाँ पर विपक्ष है वो बिखराव देखने को मिला था, क्रॉस वोटिंग भी यहाँ पर देखने को मिली, तो इस कारण से माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से एनडीए काफी स्ट्रॉन्ग इस वक्त देश के अंदर नजर आ रही है और एक तरफा हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में, जो सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन फिर भी ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है 2024 में क्या हैट्रिक की तरफ बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, एक तरफा जीत होगी या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।